दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे ही रोज की तरह दिनचर्या आप कर रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको ताउम्र याद रहती हैं या आपके सोचने का, जीवन को देखने का, लोगों को देखने का नजरिया बदल देती हैं। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रिस्टार्ट पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, हम लेडीज़ जो है, ज़्यादातर लेडीज़ तो कह सकते हैं कि अच्छी ही रहती हैं, सभी अच्छी रहती हैं और बहुत भावनाओं से ओत-प्रोत रहती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो पुरुष वर्ग है वो खराब है या भावना से शून्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को लगता है कि हम इतने आराम वाली लाइफ जीते हैं जिसमें हमारे घर के जो हमारी गृह सहायिका है वो हो गया, या कपड़ा आयरन करने वाले भैया आयरन लेके जाते हैं, आयरन करके दे जाते हैं, हम लोग बड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, हमारा आसपास पूरा क्लीन करते हैं, हमारे जो कचरा वाले आते हैं और कचरा ले जाके उसको डिस्पोज करते हैं, हमारा जो ड्राइवर है जिसकी वजह से हम कहीं भी मतलब बेहिचक जब मर्जी तब चले जाते हैं, या और भी कई हमारे हेल्पिंग हैंड है जिनके बिना हम अपने लाइफ को सोच ही नहीं सकते हैं कि अगर ये नहीं रहे तो हमारी कितनी मतलब सहूलियत खत्म हो जाएगी, कितनी मुश्किल आएगी हमको अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाने में। उसको मतलब जीवन तो देखिए चलता है, ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं चलता है, लेकिन सहूलियत भरी लाइफ चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी उन लोगों के ना रहने से। और विडंबना देखिए कि हम कभी भी उनको दो मीठे बात नहीं बोलते हैं कि थैंक यू आपने मुझे चाय बना के दी, या थैंक यू मुझे आपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, या थैंक यू आपने इतने अच्छे कपड़े क्रीज करके दिए जिसकी वजह से मैं कल पार्टी में बहुत ही एलिगेंट लुक लग रही थी, या थैंक यू आप कचरा मेरे घर के इर्द गिर्द से ले जाते हैं, मेरा डस्टबिन क्लीन करते हैं जिसकी वजह से मेरे घर में एक हेल्दी माहौल रहता है। अदरवाइज आप सोच लीजिए कि अगर ये कचरा वाले 2 दिन नहीं आए तो क्या होगा। तो ये छोटी छोटी आदत सबकी तरह मुझ में भी नहीं थी। मुझे तो ये था कि पैसा तो देते हैं ना, तो कौन सा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि रोज मुझे प्रॉब्लम ही लोगों में नजर आती थी कि ये ठीक से कपड़ा नहीं आयरन किया, तो ये ड्राइवर आधा घंटा लेट से आया, तो काम वाली रोज मेरा माथा चिकचिक करती है। ऐसे रोज सबको लगता है ये कोई मेरे लिए नई चीजें नहीं है। अभी क्या हुआ कि हम लोग फॉरेन टूर में गए थे जिसमें कई जगह गए थे, वो मैंने आपको ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, 15-16 ब्लॉग्स बने हुए हैं। तो जब हम लोग टर्की में जा रहे थे, मुझे लग रहा है कि हम लोग सोफिया बुल्गारिया में लैंड किए, तो विज एयरलाइन से लैंड किए। तो जब प्लेन लैंड की तो सारे लोग जो थे खड़े होकर के क्लैपिंग कर रहे हैं, और उसके बाद क्रूज मेंबर जो बाहर आए, पायलट और जो उनके क्रू के सारे स्टाफ एक जगह खड़े हुए, तो लोगों ने उनको बहुत बहुत शुक्रिया किया और उसको थैंक यू बोला। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हम लोग लैंड, इन लोगों ने फ्लाइट लैंड करा दी, एक नॉर्मल फीचर है, नॉर्मल फिनोमिना है जिसकी वो सैलरी लेते हैं। पायलट का काम ही है कि फ्लाइट लैंड कराना, और क्रू मेंबर का काम है कि हमारा सहायता करना, हमें सहयोग करना। लेकिन जब मैं लोगों का उसको अपोलाइज करते हुए देखी और लोगों को उसके लिए बहुत एक अच्छी फीलिंग देखी ना, तो थोड़ी देर में मुझे लगा कि ये सब चीज़ों से भी ऊपर चीज़ है, इंसानियत और जो मनोभाव जो है, भावनाएं जो हैं, ये सबसे ऊपर है। जो हम उसको प्रकट करके उसके लिए खुद को ये फील, उनको खास फील करा रहे हैं कि आपकी वजह से हम सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह आ गए। ये उनको एक छोटा सा हमारी तरफ से उनके लिए एक उपहार था, एक छोटी सी ताली थी जिसका कोई वैल्यू नहीं था, उसको तो हम लोग ऐसे भी दे सकते थे। तो उन दिनों के बाद ना मेरा एक जीवन देखने का, इन लोगों का जो मेरे स्पेशल हेल्पिंग हैंड है
उनके लिए बिल्कुल नज़रिया मेरा बदल गया। और मुझे छोटी से छोटी चीज़, जो भी काम करते हैं या बाहर हम लोग होटल में खाना खाने ही जाते हैं, तो वो कुक है या वेटर है जो खाना हम लोग के लिए ले आते हैं, बनाते हैं, उनको भी ज़रूर मैं शुक्रिया बोलती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा खाना हमको बनाया। वो कुक जिसने मेरे बहुत अच्छी शाम मेरे लिए बना दी। तो ये छोटी छोटी शुक्राना जो है मैं हमेशा करके आती हूँ। और टर्की में ये चीज़ें बहुत ही कॉमन दिखी जब हम लोग हॉट एयर बैलून में उड़े और हॉट एयर बैलून लैंड किया, तो भी लोगों ने उतनी ही खुशी से उसका स्वागत किया। उसके बाद उन लोगों ने भी उतर के हम लोग को शैम्पेन पेश किया और उन लोगों ने भी उतना ही शुक्राना किया जितना हम लोगों ने किया। उन लोगों को लगता है कि एक सेफ लैंडिंग जब होती है तो एक मतलब एक नहीं कई लोगों की जान बचती है। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, हवा में हो सकता है, हम ट्रेन में जा रहे हैं तो भी कुछ हो सकता है। तो ज़रूर से जब भी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, चाहे वो डेस्टिनेशन छोटा हो, चाहे डेस्टिनेशन लंबा डेस्टिनेशन या दूर हो नज़दीक हो, कोई मायने नहीं रखता है। 5 किलोमीटर आपका बच्चा या आपका हस्बैंड या आपके घर के लोग जा रहे हैं कहीं पे नौकरी करने या पढ़ने, कुछ भी करने, 5 किलोमीटर में भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमेशा ईश्वर का, जो आपकी गाड़ी चला रहा है उसका, दोनों तो हमारे चालक ही हैं, ऊपर वाला भी और हमारा ड्राइवर भी, उनका शुक्रिया हमेशा हमेशा करना चाहिए। मैंने तो शुक्रिया करना सीख लिया है और आशा करती हूँ कि मेरे ब्लॉग के बाद आप लोग भी शुरू कर देंगे। मैं हमेशा ये जितने भी शुरू से ही बोलती हूँ कि जो भी ब्लॉग बनाती हूँ, जो भी वीडियो बनाती हूँ, अपनी दिल की बातें करती हूँ, ताकि मैं क्या फील की, मेरे पास एक 50 सालों का कुछ अनुभव है और वो अनुभव मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ और वही बताती हूँ जो फील करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।